वेलकम टू आईबी न्यूज़। आईबी न्यूज़ से मैं ईजान और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं होटल रेडिशन ब्लू में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी आशीष डुआ सर। तो चलिए हम इनसे जानना चाहते हैं कि आप किस काम से नागपुर आए। देखिए, मैं अभी विदर्भ के दौरे पर था पिछले कुछ दिनों से। तो बीच में बहुत गैप हो गया था क्योंकि कोविड की वजह से हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बहुत सारे मुद्दे देश के सामने जो खड़े हुए हैं पिछले दिनों में, एक तो ये जिस गलत तरीके से और गलत बिल, काला कानून जो किसानों के लिए काला कायदा पास कराया गया राज्यसभा में, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में खड़ी है। तो उसके लिए हमने पूरे देश में सिग्नेचर कैंपेन चलाया हुआ है जो किसानों के इस कानून के खिलाफ जो आवाज़ है, उस सोनिया जी के नेतृत्व में हम 19 नवंबर को राष्ट्रपति जी को पूरे देश से 2 करोड़ सिग्नेचर देने वाले हैं। और उस हस्ताक्षरी की मुहिम को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए विदर्भ के पूरे सभी जिलों में मैंने रिव्यू किया। सर, और अगर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश का हमारा जो 2 करोड़ का टारगेट है, उसमें महाराष्ट्र से मुझे लगता है कि 1 करोड़ सिग्नेचर हो जाएंगे। सर, अगर मुद्दे की बात की जाए तो आप किसानों के लिए मुद्दा जो उठाया, और एक मुद्दा जो यूपी में हुआ था जिसकी वजह से राहुल गांधी को रोड पे आना पड़ा और रोड पे एक अलग सी रैली करनी पड़ी और उनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो उनके साथ किया गया व्यवहार, उसके लिए अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, किसी भी देश में, चाहे वो डेमोक्रेटिक देश हो, इवन डिक्टेटरशिप जैसे देशों में, ऑपोजिशन के सीनियर लीडर्स के साथ, ऑपोजिशन के जो पूर्व प्रधान रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ इस तरह का बुरा बर्ताव पूरे विश्व में पहली बार शायद हुआ हो। वही सर मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो मुद्दा क्या था, वो विरोध करने जा रहे थे उत्तर प्रदेश में जहां लगभग 11 रेप केस रोज होते हैं। महिलाओं की स्थिति सबसे बुरी स्थिति जो इस शासन में है, कुशासन में जिसको कहेंगे उत्तर प्रदेश में, वहां पर है। रेप के बाद रेप पीड़िता को और प्रताड़ित किया जाता है प्रशासन द्वारा, और जो क्रिमिनल्स हैं उनको बचाया जा रहा है। तो ये दुखद स्थिति जो पूरे देश में बनी हुई। तो राहुल जी और प्रियंका जी जब यूपी जा रहे थे, हाथरस में उनके घर, जो पीड़िता के घर, जिनको पूरे देश ने देखा कि किस तरह से किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी भावना के खिलाफ, किसी भी मॉरल वैल्यूज के खिलाफ उसको रात में चुपके से जला दिया गया। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है दलित के साथ, पीड़ित के साथ, महिलाओं के साथ। इस सिलसिले में जिस तरह से किसान के लिए हम सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं, 31 अक्टूबर को हम पूरे देश में इंदिरा जी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि के दिन किसान अधिकार दिवस मनाने जा रहे हैं। उसी तरह से हम 5 नवंबर को महिला और दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं पूरे देश में। और जगह जगह हमारे प्रोग्राम होंगे, जगह जगह विरोध प्रदर्शन होगा। और देश में एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिक को, एक एक भारत की के साथ देश प्रेमी को ये समझ आना शुरू हो गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर देश को बांटने का काम कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने का काम कर रही है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो ये देश दो ही सरकार। सर, एक सवाल ये है कि जैसा लॉकडाउन लगा था तो उसके बाद बहुत से न्यू जनरेशन बेरोजगार हो गए हैं। तो उसके लिए जो अभी जो मुद्दा आ रहा है, जो बेरोजगारी है, तो उसके लिए कांग्रेस क्या कदम उठाना चाहती है, कि क्या करेंगे कि जिसकी वजह से जो आज 100 में से देखा जाए तो 50% बेरोजगार हो चुके हैं, कई कंपनी कितने एम्प्लॉय को निकाल चुकी, तो उसके बारे में आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये मुद्दा उठाया जो आज युवाओं की पीड़ा बन गया है। 2 करोड़ नौकरियां 1 साल में देने का वायदा करके जो सत्ता में आए, और आज 6 साल के बाद 12 करोड़ नौकरियों का सृजन होना चाहिए था। लेकिन 14 करोड़ नौकरियां तो वैसे ही चली गई। और ये आपने जो उठाया, लॉकडाउन खाली लॉकडाउन की वजह से नहीं है, ये नोटबंदी के बाद जो गलत तरीके से इनकी गलत सोच
एक किसी भी देश में पूरे विश्व में 86% करेंसी को इस तरह से खत्म करना, किस नाम पर? कालाधन खत्म करने के नाम पर, किस नाम पर? टेररिज्म खत्म करने के नाम पर। लेकिन आज परिस्थिति देखिए कि देश में टेररिज्म ज़्यादा है, देश ज़्यादा असुरक्षित है, देश में और कालाधन और ज़्यादा है, फेक करेंसी आज पहले से ज़्यादा है, क्योंकि नए नोट हैं उनको डुप्लीकेट करना बहुत आसान है और जगह जगह जिस तरह से फेक करेंसी पकड़ी जा रही है, तो हर मोर्चे पर विफल होने के बाद और ये गलत नीतियों से जो नौकरियां गई हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे गलत तरीके से जीएसटी लगाई गई हो, जिसमें हर एमएसएमई को रोजगार सृजन करने वाले सेक्टर को नुकसान हुआ है, और लॉकडाउन ने तो बची खुची कमर तोड़ दी। तो ये कुल मिला के ये 6 साल से जो सरकार की गलत नीतियां हैं उसकी वजह से हो। सर एक सवाल था, जैसा लॉकडाउन लगा 3 महीने का, तो देखा जाए तो फिर लॉकडाउन को लोगों ने अच्छे से कॉपरेट किया पब्लिक ने, तो उसके बाद जब लॉकडाउन खुलता है तो हर चीज़ का रेट कम होना चाहिए, तो आज रेट एकदम डबल हो गया, उसकी क्या वजह, आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार ने जो करी है आज कारनामे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको कारनामा कहें या करतूत कहें कि बिना सोचे समझे जो रात को आपने 4 घंटे के नोटिस पर, जिस तरह से 4 घंटे के नोटिस पर पूरे देश में 86% करेंसी खत्म कर दी, उसी तरह से आपने 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन कर दिया, और ये बिना सोचे समझे कि कितनी हमारे देश में माइग्रेंट लेबर है, कितना प्रवासी, पहले करेंसी खत्म करती थी, 4 घंटे के अंदर में उन लोग ने बेरोजगारी को बढ़ाते हुए लोगों की रोजी कम कर दी। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन जैसे किया गया, आपने बिना सोचे समझे थाली घंटी बजाने के लिए आपने 3 दिन का नोटिस दिया, और जो प्रवासी मजदूर के बिना सोचे समझे कौन कहाँ फंसा हुआ है वो देखे बिना, कौन सा डेढ़ धंधा, कौन सी फैक्ट्री एकदम से आपने 4 घंटे के नोटिस पे बंद कर दी, तो अर्थव्यवस्था को तो आपने एकदम रोक दिया। और जबकि उस समय देश में इतने ज़्यादा केसेस नहीं थे, आज जब देश में केसेस ज़्यादा हैं तब आप लॉकडाउन खोल रहे हैं, तो ये बुरा असर जो इकोनॉमी पर पड़ा, इनके बिना सोचे समझे जो पूरे नीतियाँ ये जो लागू करते हैं। और एक ये बहुत सारे आर्टिकल्स में, बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे पूरे विश्व में ये आया है कि, और जिस तरह की अर्थव्यवस्था की हालत हुई है कि ये टैलेंटलेस गवर्नमेंट है, इस सरकार में टैलेंट की कमी है, जिसकी वजह से इसकी इनकॉम्पिटेंस है, जिसकी वजह से आज देश की हालत है। और इसे आपको अपडेट मिलते रहेंगे IB न्यूज़ के जरिए से, आप IB न्यूज़ को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे और अपडेट देने के लिए मैं ईजान इब्रानी, कैमरामैन नजीम शौरत के साथ